नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि क्लास 10th की मैथ के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2024 के अंदर पूछा जा चुका है, जिसके अंदर कहा गया है कि sec a प्लस tan a ब्रैकेट में फिर 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया है अर्थात बहुविकल्पी के अंदर, यहाँ पे लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा और ऑप्शन से आप डायरेक्ट मैच भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले हल लिखना होगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे मैं बराबर लगा के इस क्वेश्चन को सेम एक बार यहाँ पे उतार लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा sec a, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका tan a, फिर यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जो कि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा हो जाएगा sec a बराबर क्या होता है 1 बटे हम जानते हैं कि cos a होता है। तो जहां पे sec a होगा वहां पे हम cos a लिख देंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा भी फार्मूला हमारे पास होता है जो कि होता है tan a के लिए। तो tan a बराबर यहां से अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल से sin a बटे क्या हो जाएगा आपका cos a हो जाएगा। अब इन दोनों फार्मूलों का अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो देखो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा। तो जहां पे sec a था वहां पे हम क्या करेंगे 1 बटे में cos a लिख देंगे, और जहां पे यहाँ पे tan a है वहां पे हम क्या करेंगे sin a बटे क्या कर देंगे यहाँ पे cos a कर देंगे। कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, ये चीज सेम है, ऐसे इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये अंश है, ये हर है, इसी प्रकार से ये भी अंश है, ये भी हर है, अर्थात एक प्रकार से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या नीचे की चीज समान है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए बटे क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। ठीक, cos a यहाँ से इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा अलग। इसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर हम यहाँ साथ में ही लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज करो 1 क्या यहाँ पे a है और यहाँ पे फिर प्लस लगाओ, फिर क्या ये b, अर्थात ये हमारा a है, ये अगर b है तो ये भी a होगा, a भी b होगा, अर्थात यहाँ से क्या बनेगा a प्लस b और क्या बनेगा a माइनस b बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये हमारा जो होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे हमने ये एक फार्मूला यूज किया है, ऐसे यहाँ पे मैंने ये दो फार्मूले यूज किए थे, इनको यहाँ पे हम कर देते हैं। और जब भी आप फार्मूले यूज करें इस प्रकार से लिख के उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। अब यहाँ तक ये बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो यहाँ पे आपका लिखा ही है cos a, इसको ऐसे एक बार लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है हमारा 1 माइनस जहाँ पे साइन स्क्वायर a लिखा है उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमें मालूम है, इसको इसलिए हमने पहले से यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे cos स्क्वायर a बटे cos a हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार यहाँ पे cos आपस में मल्टीप्लाई से लिखा है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 बार इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक cos नीचे एक ऊपर कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर क्या बच जाएगा, तो फाइनल रूप से आंसर हमारा cos a बच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्लास 10th का मैथ का है और ये 2024 के अंदर पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हल लिखना होगा, और यहाँ से हल लिखने के बाद यहाँ से हम करते हैं बराबर की शुरुआत। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का जो भी लिखा है सेम एक बार उसी को वैसे उतार लेना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कुछ फार्मूले लगाने की। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ फार्मूले जानते हैं, जैसे कि
tan a बराबर क्या होता है, आसानी से हमको पता है कि tan a बराबर क्या होता है, sin a बटे क्या होता है, cos a होता है, यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है cot a, तो cot a बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि cos a बटे क्या होता है, sin a होता है। एक तो ये तरीका है जो कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे या तो इस तरीके का आप यूज करेंगे तो इससे भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ये बड़ा आपका आंसर यहाँ से आएगा। दूसरे तरीके में आपको सिंपल से क्या करना है, हम जानते हैं कि ये जो था हमारा फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीके में आपको क्या करना है, फार्मूला हमें मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ पे a लिखा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर a जो होता है इसके बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पे पहला वाला आप चाहो तरीका यूज कर सकते हो, चाहे दूसरा। तो मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर यूज करूंगा तो यहाँ पे हमें देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर a डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ फिर से फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है, सेक a बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस a होता है। इसी प्रकार से कॉसेक a बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 बटे में साइन a होता है। ठीक, तो यहाँ से ये दो फार्मूले हमें मालूम है, इन दोनों फार्मूला को भी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो इन दो फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, a बटे b या 2 बटे 5 अर्थात भिन्न ऊपर अर्थात परिमेय संख्या ऊपर भी है नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं, नीचे वाला पलट के लिख देंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और हम जानते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए होता है, इसलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली tan स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हो, फार्मूला हमारा क्या होता है कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, देखो tan, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर a आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि p साइन थीटा बराबर क्यों कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम एक बार इस प्रकार से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, p साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को अगर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर p को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बटे आपका p हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा अगर कहीं भी लिखा दिख जाए और कॉस थीटा कहीं भी लिखा दिख जाए तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, ये tan थीटा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से tan थीटा आ जाएगा, और तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, आप देखेंगे तो tan थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे p हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार से tan थीटा बटे हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे अगर फिर से हम एक फार्मूले का यूज करना चाहें तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, हाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, इसमें आधार होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से लंब आधार होगा, अगर इस चीज को यहाँ पे यूज किया जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका लंब आधार था, तो यहाँ पे आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा बराबर क्यू बटे p बराबर, इसी में यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंब बटे आधार भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका क्या आता है, लंब कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे क्यों आ जाता है, और यहाँ पे आधार आप देखेंगे कितना आपका निकल के आता है, तो यहाँ से p निकल आता है। अब यहाँ पे देखो शुरुआत करते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे तो ज्ञात करना है, क्या करना है, इस पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो कॉसेक थीटा बराबर अगर हम बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे
क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ से देखो लंब तो हमें मालूम है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कर्ण को यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो कर्ण कैसे पता होगा, देखो बहुत आसानी से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यदि ये थीटा लिया जाएगा तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, ये लंब होती है। ठीक, और लंब यहाँ पे कितना दिया है हम देखेंगे तो पी दिया गया है, आई एम सॉरी क्यों दिया गया है, लंब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यों। इसके बाद ये तिरछी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये दिया नहीं कि इसको ज्ञात करेंगे। और नीचे की ये जो भुजा बचती है ये क्या हो जाती है, हमारी आधार हो जाती है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि पाइथागोरस जो हमारी प्रमेय होती है वही संबंध बताती है कि लंब, कर्ण और आधार के बीच में क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारी कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लंब का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे क्या हमारा होना चाहिए, आधार का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, लंब यहाँ पे देखो कितना दिया है, लंब यहाँ पे आपको दिया गया है क्यों, क्यों लिखेंगे, क्यों का स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है, पी, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखें क्यों का स्क्वायर प्लस का क्या है, पी का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर यहाँ से निकल के आया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह उधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अर्थात रूट में हमारा क्या हो जाएगा, क्यों का स्क्वायर प्लस का पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहीं से आप देखोगे तो कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा आसानी से, जो कि यहाँ पे दिया गया था आपका कर्ण बटे लंब, क्या दिया गया था, कर्ण बटे लंब दिया गया था। तो यहाँ से कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया है, तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्यू स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लंब दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका क्यों दिया गया है। ये हमारा यहाँ से क्या है, कौशिक थीटा का मान मालूम हो जाता है। इस प्रकार से आसानी से आप कौशिक थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन आपका 2015 के अंदर पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी पूछा गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपको दिखाना होगा 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, LHS कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का यहाँ पे साइन थीटा, फिर ब्रैकेट चालू होगा, फिर यहाँ पे सेक थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ फार्मूले लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगाएंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है, जानते हैं कि टैन थीटा बराबर जो होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन दो फार्मूलों का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। अब ये दो फार्मूले हो गए। अब यहाँ पे जहाँ पे सेक है वहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 बटे कॉस थीटा लिख देंगे। ब्रैकेट में है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे उतार देंगे 1 माइनस साइन थीटा। इसका फिर से यहाँ पे आएंगे तो जो सेक था यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और टैन जो दिया गया था क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, ये प्लस का लगा ध्यान रखना, तो यहाँ पे प्लस लगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे, इधर तो अभी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इधर यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये एक प्रकार से परिमेय संख्या 1/5 या 6/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की चीज समान है इसलिए डायरेक्ट जोड़ देंगे। और इधर यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो ये चीज क्या है, इसके नीचे यहाँ पे सिंपल से समझो अगर 1 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की चीजें साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस का, तो यहाँ पे ये तो साइन थीटा रहेगा ऐसे, ठीक। इधर यहाँ पे क्या है, 1 प्लस बनेगा आपका कॉस, 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय में यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो कॉस थीटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, एक आपका ये कॉस थीटा आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की, जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए ले लोगे, ये बी, तो यहाँ से आप देखोगे क्या आपका बनेगा, ए माइनस का बी, ठीक। और इसके बाद क्या बनेगा, ए प्लस का बी, इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। और ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के
बराबर होता है। ये फार्मूला हम लोगों को पता है। तो यहाँ से हमारा देखो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 बार मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे एक और लाइन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस जो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस फार्मूले का यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नीचे पहले से कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है तो यहाँ पे ऊपर नीचे आपके दोनों कट जाएंगे तो फाइनली यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा जो कि ये किसके बराबर है आर एच एस के। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा एल एच एस बराबर क्या आ जाता है आर एच एस यहाँ से निकल के आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ में और वहां पे उन क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।